Hello guys, my name is Ruby, student of BMS 2021 बैच इन देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी। पिछली बार हमने वीडियो में साधारण रस, महारस और उपरस कंप्लीट कर लिया है। अब इस वीडियो में हम रत्न पढ़ेंगे। अब रत्न हम क्यों पढ़ेंगे, तो रत्न की क्या आवश्यकता है, क्यों हम रत्न को पढ़ते हैं। तो अब इस वीडियो में हमने सारे के सारे पॉइंट जो है वो कवर करेंगे रत्न के, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो मैंने इस फ्लो चार्ट में बना दिए हैं। जो पर्याय है, भेद है, शोधन है, मारण है, पिष्टि है, मात्रा है, योग और चिकित्सा उपयोग है। लेकिन कुछ पॉइंट जो इससे अलावा भी इम्पॉर्टेंट है वो हम बुक से देख लेते हैं। जैसे कि रत्न है तो रत्न के पर्याय क्या होते हैं, यानी जो वैसे तो 9 प्रकार के रत्न होते हैं उनके तो अलग विशेषिक अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन रत्न के क्या पर्याय होते हैं। तो जैसे रत्न को मणि भी बोलते हैं और मणिक्य भी बोलते हैं और हीरा भी बोलते हैं और वर पाषाण भी कहते हैं। तो ये रत्न के क्या है, पर्याय हैं। और वैसे अब रत्न का महत्व क्या है, मतलब क्यों हम रत्न को पढ़ रहे हैं, क्यों हमें आवश्यकता पड़ रही है रत्न को पढ़ने की। तो हम जो रसायन औषधि होती है ना, उनके निर्माण के लिए रत्नों की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। और जो दान देने के लिए भी, और शरीर को धारण यानी कि शरीर को एक तरीके से बल प्रदान करता है, इसलिए जो देवताओं की पूजा होती है उनके लिए भी, और जितने भी रोग होते हैं ना उनका नाश करने के लिए भी, और जितनी भी जरावस्था होती है, जरावस्था होती है। जरावस्था का मतलब ये होता है कि जो वृद्ध अवस्था है यानी कि जो बुढ़ापा है उसको एकदम से नहीं आने देती है। उसके जो मतलब मान लो कि जो सिम्टम्स होते हैं या डिजीज़ होते हैं तो उनका नाश करती है। तो इसलिए भी हमें रत्न की आवश्यकता होती है पढ़ने के लिए, कि हम अगर रत्न का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अगर हमें ये सब चीज़ों के बारे में पता होगा तो इसलिए हम रत्न पढ़ते हैं और इनका प्रयोग करते हैं। अब जो रत्न है उनकी जातियाँ इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें बुक में क्या है, सबसे पहले हमें ये पर्याय देखने हैं, क्योंकि पर्याय नोट करने हैं इस बुक से, और हमें ये महत्व और इसकी जातियाँ। तो 3 प्रकार की जातियाँ होती हैं, खनिज, प्राणिज और वनस्पतिक। और इसके गुण इसमें से जैसे दुर्बलता, टिकाऊपन, कठोरता, यानी कि दुर्बल होता है, टिकाऊपन होता है, कठोरता होता है, आकर्षक रंग का होता है ये, और सुंदरता होती है इसमें, और मूल्यवान होता है ये। और उसके बाद अब इसके बाद हम देखेंगे ग्रह, मतलब ये जो फ्लो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लेते हैं कि इसके ग्रह क्या क्या होते हैं। जैसे रत्न, जैसे अब 9 प्रकार के रत्न होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, मणिक्य, मुक्ता, प्रवाल, तारशीय, पुष्परांग, वज्र, इंद्रनील, गोमेद और वैदुर्य। अब इसने के ग्रह क्या हैं, जैसे मणिक्य है तो उसका सूर्य ग्रह होगा, मुक्ता है तो उसका चंद्र ग्रह होगा, प्रवाल है तो उसका मंगल, ताशर्य का बुध, और पुष्पराग का गुरु, और वज्र का शुक्र, इंद्रनील का शनि, और गोमेद का राहु, और वैदुर्य का केतु। यानी कि जो पूरा का पूरा फ्लो चार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, इसके हिंदी नेम, इंग्लिश नेम और इसके रत्न और इसके ग्रह। तो इसमें से एक ये हम क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। उसके बाद हम जो रत्न होते हैं, रत्न के सामान्य शोधन, यानी हमने 9 प्रकार के अभी रत्न के नाम देखे हैं, तो उसमें इन सारे रत्नों में समान शोधन क्या होता है, यानी सामान्य शोधन जो इन सब में हम करके और उनका शोधन हो जाता है, एक ही विधि से शोधन करके सबका शोधन हो जाता है। और उसका मारण देखेंगे, सामान्य ही मारण, यानी एक ही विधि से उसका ही प्रयोग करके समान विधि से सारे रत्नों का हम कैसे मारण कर सकते हैं। तो सामान्य शोधन कैसे होता है कि एक पोटली में रत्नों को बांधकर दोहला यंत्र में जयंती सुव्रत द्वारा एक पहर तक संवेदन करने पर शुद्ध हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जितने भी प्रकार के रत्न हैं उनको एक पोटली में रत्नों को बांध लो, यानी सारे रत्न जो होते हैं उनको बांध लो, या कोई एक भी रत्न है उसको पोटली में बांध के दोहला यंत्र जो विधि होती है उसमें और जयंती सुव्रत डालकर उसके द्वारा एक पहर यानी 3 घंटे तक संवेदन करना है, जिससे वो क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो ये जो सामान्य शोधन विधि है ये सारे के सारे 9 के 9 रत्न पर लागू होती है, यानी हम ये इस विधि से सारे के सारे 9 रत्न जो होते हैं उनका शोधन कर सकते हैं। और रत्नों का मारण, अब सामान्य मारण का मतलब भी यही है कि ये मारण जो होता है इस विधि से हम जितने भी 9 रंग के रत्न होते हैं उनसे हम क्या कर सकते हैं, इसका मारण कर सकते हैं इस विधि से, इन 9 के 9 रत्नों में। जैसे कि मनशिला लेना है, गंधक लेना है, हरिताल लेना है, इनको समान भाग में लेना है। समान भाग में लेकर
और इसमें लघु सुब्रस के साथ मर्दन करना है। मर्दन करके कल्क बनाना है। उसमें मणिक्य, पन्ना, मोखराज, नीलम, गोमेत्र एवं वैदुर्य में से, यानी जो हमारे रत्न है उनमें से किसी भी एक रत्न का सूक्ष्म चूर्ण बना लेना है और चूर्ण बनाकर उसे शराब संपुट कर लेना है। वो 8 बार गजपुट में पकाने पर भस्म जो होती है वो तैयार हो जाती है। तो इसमें क्या है, सिर्फ मनशिला लेकर, गंधक लेकर, हड़ताल लेकर समान भाग में और लक्को सुव्रस के साथ मर्दन करके 9 के 9 के रत्न में से किसी भी एक रत्न के साथ लेकर हमें क्या करना है, सूक्ष्म चूर्ण लेकर शराब संपुट करके 8 बार गजपुट देने पर उसकी भस्म जो होती है बन जाती है। तो ये जो शोधन, इसका सामान्य शोधन है और सामान्य जो मारण है, ये सारे के सारे रत्न में हम प्रयोग कर सकते हैं। अब आता है कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं 9 के 9 रत्नों में से जो विशेषिक हैं इन्हीं के लिए। वो तो सामान्य था एक तरीके से रत्नों के बारे में कि क्या रत्न के पर्याय थे, और हमने जाति देखी थी, गुण देखे थे, उसकी महत्व देखी थी और उसका सामान्य शोधन मारण देखा था। अब हम 9 रत्न के जो पॉइंट हैं वो पढ़ेंगे। जैसे कि पहला रत्न है मणिक्य। तो मणिक्य के जो पर्याय होते हैं वो क्या होते हैं, तो गुरुविंद, रंगमणिक्य, पद्मराग, रवि रत्न और रवि प्रिय। अब इसके भेद क्या होते हैं, वो 2 भेद होते हैं, एक पद्मराग, एक नीलगंधी। अब इसका शोधन, वो सामान्य शोधन था, वो भी इसमें क्या कहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका विशेषिक शोधन है। जैसे जंबीरी नींबू के साथ एक पहर तक दोला यंत्र द्वारा स्वेदन करना है, यानी क्या लेना है, एक जंबीरी नींबू, मतलब इसका चूर्ण लेना है रत्नमणिक्य का, और जंबीरी नींबू के साथ मर्दन करना है, फिर 3 घंटे तक दोला यंत्र विधि के द्वारा स्वेदन कर देना है। मारण इसका सामान्य मारण ही रहेगा सबका, जैसे कि वही मनशिला के साथ, गंधक के साथ, हरिताल के साथ और समान भाग लेकर लघु सुब्रस के साथ मर्दन करना है, फिर कल्क बनाना है और उसमें किसी भी एक रत्न लेके या मणिक्य रत्न है उसका सूक्ष्म चूर्ण लेकर मिलाकर उसमें शराब संपुट करके 8 बार गजपुट देना है, जिससे भस्म बन जाती है। उसके बाद इसकी पिष्टी भी बनाई जाती है। तो पिष्टी में क्या करना है कि मणिक्य का सूक्ष्म चूर्ण लेना है और एक खल्व लेकर उसमें गुलाब जल की भावना देनी है और 3-4 दिन तक 6-6 घंटे तक मर्दन करना है और पिष्टी जो है वो गुलाबी वर्ण की बन जाती है, अति सूक्ष्म तैयार हो जाती है, यानी गुलाबी रंग की पिष्टी जो होगी वो तैयार हो जाएगी। कुछ नहीं करना, सूक्ष्म चूर्ण लेना है मणिक्य का खल्व में और खल्व में लेकर उसमें गुलाब जल की भावना देनी है, वो भी 3 से 4 दिन तक 6-6 घंटे तक मर्दन करके वो पिष्टी जो होगी गुलाब वर्ण की बन जाएगी। इसकी पिष्टी की विधि है। मात्रा जो होती है 1/4 से रत्ती से 1/2 तक होती है। अनुपान में मधु दे सकते हैं। अब योग क्या है, नवरत्न राज मृगांक रस और मणिपर्पटी रस और ब्राह्मी बटी। अब नवरत्न राज मृगांक रस जो होता है ये कॉमन योग है, कॉमन फॉर्मुलेशन है। ये जो होती है जितने भी रत्न होते हैं सब में ये कॉमन फॉर्मुलेशन होती है और इसे हम एग्जाम में भी लिख सकते हैं। सारे जितने कोई सा भी रत्न आता तो उसमें ये फॉर्मुलेशन हम लिख सकते हैं, नव रत्न राज मृगांक रस। अब इसका क्या क्या चिकित्सा उपयोग है, वृष्य, भूतवेतवाद नाशक और भूत प्रेतवाद नाशक, यानी कि वृष्य भूत प्रेतवाद नाशक का मतलब है कि भूत प्रेत जो भी होते हैं ना उसके लिए भी, और पाप कर्म करते होते हैं या पाप हो जाते हैं उनके नाशक के लिए भी। रसायन भी है, मेदी भी, दीपन भी है, आयुष्य भी है। अब दूसरा आता है मुक्ता। अब मुक्ता जो होता है उसके क्या क्या पर्याय होते हैं, तो मुक्ता फल है, शोक्ति किए है, शुक्तिज है, शशि प्रिय है और मुक्ति किए है। अब इसके भेद क्या होते हैं, इसके भेद जो है वो शुक्तिज, गज, सर्प, मेंढक, शंख, सुअर, योनि, मत्स्य और बांस। और 2 भेद और पुनः प्रकृत और कृत्रिम। अब इसका जो शोधन होगा वो विशेषिक शोधन, सामान्य शोधन भी लिख सकते हैं पर इसका विशेषिक शोधन है। इसका हम जयंती जो पत्र होता है, जयंती पत्र, उसके सुव्रस के साथ 3 घंटे तक सुवेदन करना है। मतलब सेम विधि वही है, दोला यंत्र में 3 घंटे तक सुवेदन करना है, लेकिन किसके साथ, जयंती पत्र के साथ। और मारण इसका सेम है, वही वाला जो हमने अभी पढ़ा था। पिष्टी, इसकी पिष्टी भी सेम ही है। इसकी पिष्टी में भी क्या करना है कि इसका चूर्ण लेना है, खल्व में लेकर, सिमाक पत्थर का खल्व लेकर और उसमें 3 से 4 दिन तक 6-6 घंटे तक क्या करना है, मर्दन करना है, जिससे क्या कहते हैं
गुलाब जल के साथ मर्दन करना है, जिससे इसकी जो होती है पिष्टी वो बन जाती है। इसकी मात्रा क्या है, 1/4 से रत्ती से लेके 1 रत्ती तक। अनुपान में मधु, घृत और दूध आदि देते हैं। इसके योग क्या क्या होते हैं, इसके हैं मुक्ता पंचामृत रस, वसंत मालती रस और वसंत तिलक रस। इसके चिकित्सा उपयोग में विषनाशक है, वृष्य है, जठराग्नि प्रदीपक है, यानी जठराग्नि जो होती है उसको बढ़ाता है, पुष्टिकर है, आयुष्य है, दहनाशक है, बलीय है और मेध्य है। अब उसके बाद आता है तीसरा हमारा प्रवाल। इसके पर्याय क्या होते हैं, रक्त अंगुल और भोम रत्न और वीद्रुम। अब ये वीद्रुम जो होता है ना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी प्रवाल ना देके वीद्रुम पर्याय से इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके 4 भेद हैं, श्वेत, कृष्ण, घूसर और रत्न। इसकी जो होते हैं आकृति भेद से इसके कितने 2 भेद हैं, एक शाखा और प्रवाल मूल। उसके बाद है इसका शोधन कैसे करते हैं, तो इसका शोधन भी दोला यंत्र विधि से 3 घंटे तक करते हैं, पर कैसे, सर्जी क्षार युक्त जल व तंडुल्य पत्र सुवरस, यानी कि तंडुल्य पत्र का सुवरस लेके, रस लेके, ये सर्जी क्षार जो होता है युक्त जल होता है उनके साथ, इन दोनों को लेकर दोला यंत्र विधि से 3 घंटे तक स्वेदन करना, और मारन इसका सेम रहेगा। उसके बाद इसकी पिष्टी कैसे बनाते हैं, इसकी पिष्टी भी सेम उसी की तरह है कि खलवम में इसका चूर्ण लेना है, गुलाब जल डालना है, गुलाब जल डालने के बाद उसके साथ मर्दन करना है 3 से 4 दिन तक, 6-6 घंटे तक, और इसकी क्या कहते हैं हल्की गुलाबी रंग की पिष्टी बन जाती है। लेकिन इसकी चंद्रपुटी भी है, इसमें चंद्रपुटी भी बनाई जाती है, लेकिन ये चंद्रपुटी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, 5 मार्क्स में पूछ ली जाती है ये। तो इसमें क्या होता है कि शुद्ध परवाल सूक्ष्म चूर्ण, परवाल का सूक्ष्म चूर्ण लेना है, को लेकर सिमाक पत्थर, यानी कि वही खलवे में डालकर गुलाब जल के साथ रात्रि के समय चंद्रमा के प्रकाश में बैठकर 21 दिन तक मर्दन करके पिष्टी बनती है। इसका मतलब यह है कि सिमाक पत्थर का एक खलव लेना है, उसमें गुलाब जल डालना है और परवाल का भी सूक्ष्म चूर्ण डालना है, और डाल के उसे हमें रात्रि के समय चंद्रमा के प्रकाश में बैठकर, उसकी जो चंद्रमा की किरणें होती है उसमें बैठ के 21 दिन तक मर्दन करना। जो पिष्टी वो बनती है वो चंद्रपुटी होती है। इसके जो होते हैं ना, ये जो चंद्रपुटी वो बनती है पिष्टी, इसके भी कुछ मतलब उपयोग होते हैं, क्या क्या फ़ायदे में होती है, किन किन रोगों में देते हैं, जैसे कि रक्त पित्त में, क्षय रोग नाशक होती है, अति शीतल, मेद्य है, बल्य है, वृष्य है, ओजस वृद्धि है। उसके बाद इसकी मात्रा नहीं है, इसकी मात्रा जो है वो 1/2 से लेकर 2 रत्ती तक है। अनुपान में मधु, मक्खन आदि देते हैं। इसका योग क्या है, वसंत तिलक रस, मुक्ता पंचामृत रस, प्रवाल पंचामृत रस, नवरत्न राजमृगांक रस। इसका जो चिकित्सा उपयोग है वो कहाँ है, बल्य, नेत्र के लिए हितकर है, वृष्य, विषघन, भूतघन, रक्तपित्त, क्षय, काश, दीपन, पाचन और वीर्य, बल, त्वचा सुंदरता को बढ़ाता है। वीर्य को यानी कि शक्ति को, बल को, त्वचा को सुंदर करता है, इसको बढ़ाता है। और ये स्वस्थ मनुष्य सेवन करने पर, अगर कोई स्वस्थ मनुष्य है वो अगर सेवन इसका करता रहेगा तो क्या होगा, उसका वीर्य, बल और उसकी त्वचा की सुंदरता को बढ़ाएगा। उसके बाद आता है मरकत। तो मरकत के पर्याय क्या होते हैं, ये बुध रत्न, रोहिणी, तशर्य और गरुत्मत, हरिद्रंथ। इसके भेद जो होते हैं वो हरित, श्वेत और नील है। अब इसको गोदुग्ध के साथ करते हैं, विधि सेम वही है, दोला यंत्र से गोदुग्ध लेकर और इसके साथ मर्दन करके 3 घंटे तक वो स्वेदन करने से शुद्ध हो जाता है। और मारण जो होता है वो सेम उसी की तरह, पिष्टी भी सेम पहले जो हमने पढ़ी है गुलाब जल के साथ वही है। मात्रा इसकी 1/4 से 1 रत्ती तक है। योग इसका नवरत्न राजमृगांक रस है, मरी पड़पटी रस है और यहूती है। इसके चिकित्सा उपयोग क्या, विष, पाणु, जुवर, सर्दी, पुष्टिकारक, आयुवर्धक और अर्श है। उसके बाद आता है पुष्पराग। इसके जो पर्याय हैं, पुष्पराज, पुष्पराग, गुरुरत्न, पीतरक्त, मंजूमाणी और पीतवाणी। ये जो मंजूमाणी, इसमें कभी कभी एग्जाम में पुष्पराग की जगह मंजूमाणी जो है ये भी आ जाता है। उसके बाद इसके भेद जो होते हैं, पद्म रागवत है और मरकतवत है। इसके शोधन जो होते हैं, इसका दो तरीके से 200 होता है, एक कांजी से, एक कुलथक्वाथ से। विधि सेम वही है, कांजी लेनी है, कुलथक्वाथ लेना है।
और उसकी इसका चूर्ण लेना है, मर्दन करना है, तोला यंत्र विधि से 3 घंटे तक स्वेदन कर देना। मारण भी सेम है, पिष्टि भी सेम है, इसकी मात्रा है इसकी 1/4 से 1 रत्ती तक। और योग जो होता है इसका रत्न भाग उत्तर रस है, और वही नवरत्न राज मृगांक रस है, और ये है रत्न भाग उत्तर रस। और ये जो है ना रत्न भाग उत्तर रस और नवरत्न राज मृगांक रस, ये दोनों के जो योग है ना ये सारे के सारे रत्नों में लिख सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये कॉमन है। उसके बाद है इसके चिकित्सा उपयोग विषघन, दीपन, पाचन, मेध्य, ब्रह्मण्य, आयुष्य, सर्दी, कुष्ठ, दहा, रक्तपित्त और अर्शमय। उसके बाद है वज्र यानी कि डायमंड। उसके बाद ये वज्रक, हीरक, हीर, मार्ग भागविपर्य, कुलिश और वज्र, ये इसके क्या है पर्याय हैं। उसके बाद इसके भेद जो हैं लिंग के आधार पर वर्ण, जाति और 5 इसके जो 5 होते हैं वो दोष होते हैं, बिंदु, काकपद, मल और रेखा और यव, यानी इसके 5 दोष होते हैं। और ये पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि वज्र के 5 दोष बताइए, तो क्या है बिंदु, काकपद, मल, रेखा और यव। लिंग के आधार पर इसके क्या वर्ण है वो भेद है, वो है वर्ण और जाति। अब इसके और भी 2 भेद हैं, वो अभी मैं बताती हूँ बुक से। इसके जो भेद है वो काफ़ी हैं और बड़े हैं, और ये इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो वज्र के भेद जो है वो पूछ लिए जाते हैं। जो लिंग के आधार पर हैं वो कौन कौन से हैं? 3 हैं, नर वज्र, नारी वज्र और नपुंसक वज्र। उसके बाद वर्ण के आधार पर, तो अभी मैंने यहाँ पे ये शॉर्ट करके लिखा है कि लिंग के आधार पर, वर्ण के आधार पर और जाति के आधार पर। इसके भेद जो है वो लिंग, वर्ण और जाति के आधार पर हैं, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है बहुत। जैसे कि लिंग के आधार पर क्या है, नर वज्र, नारी वज्र, नपुंसक वज्र। और वर्ण के आधार पर क्या है, श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण। और जाति के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये इसके भेद इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं 5 नंबर में। अब आता है शोधन। शोधन इसका तंडुल्डीय सुवरस के साथ करना है और कुलथ या गोद्रव के साथ समान जो विधि हमें अब तक पढ़ते हुए आए हैं। उसके बाद इसका जो मारण है वो अलग है। मारण क्या है इसका? रस सिंदूर मनशिला गंधक एक तृतीय खल्व में घोट कर शराब संपुट कर गजपुट से पाक करके प्रथम पुट के बाद रस सिंदूर को छोड़कर शेष द्रव्यों के साथ मर्दन कर 14 पुट देने पर उत्तम भस्म बन जाती है। इसमें क्या है कि रस सिंदूर लेना है, मनशिला लेना है और गंधक लेना है। इनको एक तृतीय करके खल्व में घोट लेना है, फिर शराब संपुट कर गजपुट देना है। फिर गजपुट का जब प्रथम पुट हो जाएगा उसके बाद जो रस सिंदूर है ना उसको छांट देना, अलग कर देना। फिर जो शेष द्रव्य रहते हैं उसके साथ फिर मर्दन करके 14 पुट देना पर इसकी भस्म जो हो जाती है वो बन जाती है। उसके बाद पिष्टि इसकी सेम है जैसा अभी तक जो हमने पढ़ी है। और मात्रा जो होती है इसकी 1/32 रत्ती से 1/16 है। अनुपान में मधु दे सकते हैं और रोग अनुसार विविध रोग नाशक द्रव्य का सुवरस, यानी कि जैसा रोग होता है उसी के अनुसार उसका सुवरस दे सकते हैं। योग में नवरत्न राजमृगांग रस, त्रियोग की चिंतामणि रस, महामृगांग रस, वसंत कुसुम आकर रस। चिकित्सा उपयोग क्या? हृदय हितकारी, आयुष्य, त्रिदोषघन, वृषीय, बल्य, नेत्रीय, वर्णीय, मेद्य संपूर्ण रोगनाशक है। और पारत से मृत्यु होने वाले पर विजय पाने वाली, मतलब ये होता है कि कभी कभी हम अशुद्ध पारत का सेवन कर लेंगे तो उससे क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो उसके लिए ये बहुत उपयोगी है कि अगर पारत का सेवन कर लिया उससे अगर मृत्यु होने वाली है, कोई भी ऐसे कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उससे विजय पाने वाली है। उसके बाद आता है नीलम। नीलम के पर्याय क्या होते हैं? नीलोपल, नील रत्न, शनिप्रिय, शनि रत्न और सुनील नील। इसके जो भेद होते हैं, इंद्रनील जो श्रेष्ठ होता है, जल नील जो श्रेष्ठतम होता है। उसकी शोधन क्या है? दोला यंत्र में नीले सुवरस से 3 घंटे तक सुवेदन करने पर शुद्ध हो जाता है। यानी इसका सुवेदन कैसे करना है? इसका करना है नीले सुवरस के साथ शोधन करना है और सुवेदन करना है। उसके बाद मारण नीलम चूर्ण
समभाग शुद्धगंधक मंशिला हड़ताल खल में मिलाकर लकुसुब्रा से भावित सुखाकर श्राम पुष्कर गजपुट देकर 8। यानी इसका भी एक तरीके से वही है कि सेम वही एक तरीके से कि इसका चूड़ लेना है, गंधक लेना, मंशिला लेना, हड़ताल लेना, खल यंत्र में लकुसुब्रा के साथ भावना दे भावित करना है, वही करना और फिर सुखाकर श्राप संपुट को 8 बार गजपुट देना है। जो अभी तक हमने मारण पढ़े हैं सेम वही मारण है इसका भी। और पिष्टि भी समान उसी की तरह है। मात्रा क्या है 1/8 से 1/2 रत्ती तक है। अनुपान में मधु मक्खन आदि विविध द्रव्य हैं। योग क्या है राजमृगांग रस है, नवरत्न राजमृगांग रस है, मणि परपटी रस है, रत्न भाग उत्तर रस है। उसके बाद इसका किस किस में चिकित्सा उपयोग होता है। पापनाशक है, श्वास काश कुष्ठ अर्श वृष्य बल्य आदि में देते हैं। उसके बाद है गोमेद। गोमेद के पर्याय क्या है गोमेदक, पिंगस्फटिक, राहुरत्न, तमोमाणी। और इसके जो भेद होते हैं वो श्वेत पीत है, रक्त अभपीत है और पीत है कृष्ण अभपीत है। अब इसके जो वो है शोधन है वो नींबू सुब्रस के साथ समान विधि से, जो भी हम तक विधि पढ़ते हुए हैं उसी विधि से करना है। इसके बाद इसका जो मारण है वो समान है और पिष्टि भी इसकी समान ही है जो अभी तक हमने पढ़ी है। इसकी मात्रा क्या 1/4 से 1 रत्ती तक है और अनुपान जो देना है वो मधु देना है, रोग अनुसार उसके द्रव्य देने, यानी कि मधु के साथ दे सकते हैं और जैसा रोग होगा उसी के समान द्रव्य देकर दे सकते हैं। उसके बाद योग क्या है रत्न राज मृगांक रस, रत्न भाग उत्तर रस। और उसका चिकित्सा उपयोग क्या है क्षय, पाणुनाशक, रुचिकर, बुद्धिवर्धक, पापनाशक, दीपन और पाचन। उसके बाद आता है लास्ट वाला हमारा वैदुर्य। इसमें पर्याय क्या है कैतुरत्न और विदुरज और विडल्याख्य, विडलाक्ष, वैदुर्य, वायज। इसके भेद जो हैं वो अभी हम बताते हैं। इसके भेद जो है वो वर्ण भेद से 4 प्रकार के होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इनको थोड़ा थोड़ा जो है ना ये भी पढ़ लेना कि इसका क्या क्या एक्सप्लेनेशन है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भेद आ सकते हैं। उसके बाद इसका शोधन कहाँ से त्रिफलकवाद से समान विधि से जो अब तक हम पढ़ते हुए आए हैं। और मारण उसके बाद पिष्टि इसकी समान वही और इसकी मात्रा 1/4 से 1 रत्ती तक और मधु देना है और वही रोग के अनुसार द्रव्य देना है। और उसके भी जो वो है योग है सेम वही है नवरत्न राज मृगांक रस, रत्न भाग उत्तर रस और चूर्ण अंजन और पिंड अंजन। उसके बाद इसको किस किस में दे सकते हैं गुलमनाशक, बुद्धिवर्धक और बृहणलीय, चक्षुषीय, बलीय, आयुष्य आदि में। और पित्त प्रधान जितने भी रोग होते हैं उसमें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा पढ़ा हुआ समझ आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी गलतियां हैं उनको कमेंट कीजिए। थैंक यू।